देखिए, वो क्या कहते हैं नहीं कहते हैं, जो भी चुनाव लड़ने वाले हैं सब लोग तो कहते हैं कि हम जीतेंगे ही। लड़ने वाले कोई थोड़े कहते हैं कि हम हार जाएंगे, यहाँ से फिर जीतेंगे और उनको पता चलेगा कि यहाँ से उनकी जीत हो रही है कि एनडीए प्रत्याशी की। मुनी देवी के 10 साल के कार्यकाल में जो विकास हुए हैं उनकी लेखा जोखा लेकर के हम आ रहे हैं। और जो लोग कहते हैं कि हम 3 पुश्त से यहाँ शासन करते हैं, वो 3 पुश्त की अपनी लेखा जोखा लेकर के आए। 3 पुश्त जो कहते हैं कि शासन किए हैं, तो शिवानंद तिवारी जी के कार्यकाल को भी जोड़ लें, अपने 10 साल के कार्यकाल को जोड़ लें, अगर ज़रूरत पड़ते अपने बाबा के कार्यकाल को भी जोड़ लें और लेकर के लेखा जोखा आए। और मुनी देवी जी के कार्यकाल के लेखा जोखा 10 साल के हम लेकर के आते हैं। हर एक क्षेत्र में क्षेत्र वाइज हमसे बहस कर लें, चाहे सड़क का मामला हो, विद्यालय भवन का मामला हो, अस्पताल का मामला हो, लोगों के बीच में जाके दुख दर्द बांटने का मामला हो। क्या कार्यक्रम रखा गया था यहाँ? हम लोगों का शाहपुर विधानसभा में जो नया वर्ष जो स्टार्ट हुआ है मकर संक्रांति के बाद, जो हमारे नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष 6 जो मंडल हैं शाहपुर विधानसभा में, भारतीय जनता पार्टी के दृष्टि से हमारे शाहपुर विधानसभा में 6 मंडल में बांटा गया है। सभी 6 मंडल में नए मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है। सभी मंडलों में हम लोगों ने तय किया है, हमारे मंडल अध्यक्षों ने तय किया है कि हम लोगों ने नया साल में एक दूसरे के साथ में बैठेंगे, अपने विचारों को आदान प्रदान करेंगे और एक सहभोज का कार्यक्रम हर एक मंडल में होगा, जिसमें सभी वरिष्ठ से लेकर के हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहेंगे और आपस में बैठ करके हम लोग बात विचार करेंगे। संगठन को मजबूत करने की हम लोगों ने चिंता कर रहे हैं और आने वाले 2025 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से कैसे हम लोग सीट जीतें, इसी पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इसी के तहत हम लोग भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। 2020 में दिखा था, इस बार भी वही दिखेगा या फिर बीजेपी एक होकर चुनाव लड़ेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, चुनाव हारना जीतना अलग बात है। 2025 में भारतीय जनता पार्टी 2020 चुनाव हारने के बाद 2020 के चुनाव में मुनी देवी जी चुनाव लड़ी थी और उनकी हार हुई थी। किस परिस्थिति में हार हुई आप सबको पता है। उसी के लिए हम लोग हर एक मंडलों में बैठक कर रहे हैं, गाँव में जा कर के हम लोग बैठक करेंगे। सभी अपने अभिभावकों से हम लोग मार्गदर्शन ले रहे हैं और 2020 चुनाव हारने के बाद 2025 तक लगातार मुनी देवी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की जो भी कार्यक्रम हो रहा है, जो भी बैठकें हो रही है, जो भी संगठन का कार्यक्रम हो रहा है, हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मिलजुल करके हम लोग कर रहे हैं। और आने वाले 2025 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी मुनी देवी के नेतृत्व में यहाँ हम लोग चुनाव लड़ेंगे और पुनः 2025 में कमल हम लोग यहाँ से खिलाएंगे और मुनी देवी को जीत यहाँ से दर्द दिलाएंगे। जो अभी वर्तमान विधायक हैं वो तो कह रहे हैं कि 2025 में भी हमारी जीत होगी। देखिए, वो क्या कहते हैं नहीं कहते हैं, जो भी चुनाव लड़ने वाले हैं सब लोग तो कहते हैं कि हम जीतेंगे ही। लड़ने वाले कोई थोड़े कहते हैं कि हम हार जाएंगे। तो जब परिणाम आता है तब पता चलता है कि कौन हारा कौन जीता। ये समय बताएगा। 2025 अक्टूबर नवंबर में जब चुनाव होगा उनको पता चलेगा कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी एनडीए का जो भी प्रत्याशी हमारी होंगी उनके नेतृत्व में हम लोग यहाँ से फिर जीतेंगे और उनको पता चलेगा कि यहाँ से उनकी जीत हो रही है कि एनडीए प्रत्याशी की जीत हो रही है। एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर भी सुना और जो आप लोगों का जो पहला कार्यक्रम लगा हुआ था बहरौनपुर में, वहाँ पे मैं सुना कि इस बार जो भी लोग हैं यहाँ पर, जो भी बीजेपी के लोग हैं, जिसको टिकट मिलेगा, ये तय नहीं हुआ है, जिसको टिकट मिलेगा उसको लेकर के आगे चलेगी, उसी को सपोर्ट करेगी और चुनाव लड़ेगी। निश्चित हम लोग तो जब भी हम लोग चुनाव लड़े हैं भारतीय जनता पार्टी से कभी अलग होकर के हम लोग नहीं किए हैं। जितने भी यहाँ पर कार्यकर्ता थे हम अपनी बात करते हैं, मुनी देवी जी की बात करते हैं, अपने भारतीय जनता पार्टी के संगठन के शाहपुर में बात करते हैं कि हम लोगों ने भाजपा के बैनर तले हम लोगों ने सभी चुनाव लड़ा है और आगे भी हम लोग भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ेंगे। और मुनी देवी जी के नेतृत्व में सारे संगठन का कार्यक्रम हो रहा है, सारे संगठन का दायित्व हम लोग मुनी देवी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ कर रहे हैं। पार्टी जिम्मेवारी मुनी देवी को दी हुई है कि आपके देखरेख में आज शाहपुर विधानसभा के नेता भारतीय जनता पार्टी की मुनी देवी हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। तो हम लोग को विश्वास है कि आने वाले चुनाव 2025 में भारतीय जनता पार्टी मुनी देवी को ही प्रत्याशी बनाएगी और उनके नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे और पुनः यहाँ से जीत दर्ज करेंगे। जब चुनाव होगा, मतलब अक्टूबर नवंबर में चुनाव है, यहाँ पर आप लोगों का मुद्दा क्या होगा? क्योंकि वो भी कहते हैं जो विधायक राहुल तिवारी हैं कि हमारा मुद्दा विकास होगा, आप लोगों का क्या रहेगा? मेरा भी मुद्दा है कि 10 साल तो गणना हम तो आपके चैनल के माध्यम से कई बार कह चुके हैं, अभी भी कह रहे हैं
कि उनको भी अपने विकास पर घमंड है और हम मुनि देवी को भी अपने 10 साल के विकास पर अभिमान है। उनको स्वाभिमान है कि हम लोगों ने घर से निकल कर के बिना अनुभव के, बिना राजनीतिक परिवेश के, हम लोग के संस्कार में राजनीति नहीं था, उसके बावजूद भी 10 साल में जो मुनि देवी ने शाहपुर में विकास किया, हम लोग भी अपने विकास कार्यों की चर्चा करेंगे, वो भी अपने विकास कार्यों की चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ हम एक बात और जोड़ेंगे, हम लोग के साथ में प्लस पॉइंट है कि विकास 10 साल बनाम 30 साल। हम तो चर्चा करते हैं कि 30 साल के वो काम लेके आए ना। हम तो आपके चैनल के माध्यम से पहले भी बोले हैं, आज भी बोल रहे हैं कि मुनि देवी के 10 साल के कार्यकाल में जो विकास हुए हैं उनकी लेखा जोखा लेकर के हम आ रहे हैं। और जो लोग कहते हैं कि हम 3 पुस्त से यहाँ शासन करते हैं, वो 3 पुस्त की अपनी लेखा जोखा लेकर के आएँ, आमने सामने बैठ करके बात कर लें। क्यों नहीं बात करते हैं, क्यों भागते हैं? मुनि देवी जी भी बोली थी पिछले दिन, क्या करके सामने बात करें, पीछे में क्यों बोल रहे हैं? अगर उनको विकास पर ज़्यादा आती हैं तो 10 साल मुनि देवी भी विकास किए हैं यहाँ पर, और 3 पुस्त जो कहते हैं कि शासन किए हैं, तो शिवानंद तिवारी जी के कार्यकाल को भी जोड़ लें, अपने 10 साल के कार्यकाल को जोड़ लें, अगर ज़रूरत पड़ते अपने बाबा के कार्यकाल को भी जोड़ लें और लेकर के लेखा जोखा आएँ। और मुनि देवी जी के कार्यकाल के लेखा जोखा 10 साल के हम लेकर के आते हैं। हर एक क्षेत्र में क्षेत्र वाइज हमसे बहस कर लें, चाहे सड़क का मामला हो, विद्यालय भवन का मामला हो, अस्पताल का मामला हो, लोगों के बीच में जाके दुख दर्द बांटने का मामला हो। और तो और बात, वो तो आज के डेट में विधायक हैं, हम तो कुछ नहीं हैं। हमने तो जितने लोगों को विधायक नहीं रहते हुए जितनी हमने सेवा किया, इस पर बहस कर लेना, उनकी क्या जिम्मेवारी है। हमने तो अभी तक 2020 चुनाव हारने के बाद 2 करोड़ से ज़्यादा हमने लोगों को चिकित्सा अनुदान दिलवाया है अपने प्रयास से। आपको पता है, उसकी भी सूची मेरे पास है, किन किन लोगों को कितना कितना हमने अनुदान दिलवाया, और वो भी पेश करें। 1000 से ज़्यादा लोगों को जा कर के हम 12 बजे रात में भी एम्स में और IGMS में हम लोगों ने बेड उपलब्ध कराया है। प्राइवेट क्लिनिक में भी जा कर के हमने डॉक्टरों से आग्रह करके इलाज कराया, उसमें भी 10,000 5,000 लोगों को आग्रह करके हमने कम कराया है। हमने तो सेवा किया है लोगों के बीच में। हम तो अपनी सेवा और जो 10 साल में मुनि देवी का विकास है उसको लेकर के चुनाव मैदान में उतरेंगे, वो भी अपना लेकर उतरेंगे। जनता देखेगी कि कौन मेरा सेवा कर रहा है, कौन विकास किया है, जनता उसको चुनेगी।